आप सब लोग को पीडीएफ मिल गया था? सबको ये पीडीएफ मिला? इसमें क्या है भाई? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो पढ़ाई दिए, नहीं पढ़ा है? सुभाष चंद्र बोस जन्म 1897 उड़ीसा के कटक में, 1897 उड़ीसा के कटक में, 1800 कहां हुआ था? उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा के कटक में। इनके गुरुजी का नाम CR दास, CR दास, क्या नाम है पूरा नाम? चित्तरंजन दास, CR दास चित्तरंजन। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा 1920 में पास कर दी, और लेकिन 1921 में इन्होंने क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया। इंडियन सिविल सर्विसेज मतलब आज के समय में IAS, वही बात है, इंडियन सिविल सर्विस, अभी उसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उससे क्या कर दिया इन्होंने? रिजाइन दे दिया। और रिजाइन दिया 1921 में, जानते हैं क्यों? असहयोग आंदोलन चल रहा था, और गांधी जी ने क्या कहा था कि आप अंग्रेजों का साथ नहीं दे। क्या पूछ रहा है बकलोल बाबू? CR दास का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सुतल था तुम, अभी बताए ना। चित्तरंजन दास, पत्नी का नाम बसंती देवी। असहयोग आंदोलन में जेल भी चले गए। बकुल क्या लिखे? इसमें कुछ ऐसे वैसे नहीं, सीधा गुरु थे, राजनीतिक गुरु। सुभाष चंद्र बोस को आप क्यों पढ़ते हैं? राजनीति के कारण। इनके राजनीतिक गुरु CR दास, चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या छोड़ दिया? नौकरी। कहे कि हम भी अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। पहले चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन बंद कर दिए। कल हो गई लो काम, IAS की नौकरी छोड़ लो। इन्हीं के चक्कर में आए थे, आई आंदोलन ने बंद कर दिए, चौपट हो गया। सुभाष चंद्र बोस कहे कि सनक गिलो बुढ़वा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि नहीं, जब जनता का उत्साह अपने 7वें आसमान पर था, तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करना मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, का सोच के इन्होंने किया। बाद में ये राजनीति में हिस्सा लिए, कई आंदोलनों में रहे। 1938 में ये सक्रिय राजनीति के तहत कहां पर आए? गुजरात के हरिपुरा, गुजरात के हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। कमेंट में आप लोग कौन कौन सी क्वेश्चन पूछता है, सब PDF प्रोवाइड हो जाएगा। इनकी वाइफ जर्मन थी, हाँ, सुभाष चंद्र बोस की पत्नी, उन्होंने कहा की वहीं पे जर्मन। इटली के दौरान जब इटली जर्मन गए थे तो वहीं पे मुलाकात हुई थी इनसे, हालांकि इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। कौन सी तोरा कौन ची जर्मन तोरो मिल जाएगी, तोरा दतुअन बेचने वाली मिलेगी से बकलोल कहीं का। ऐसा खुश हो रहा है, एक जर्मन मिलने वाले दतुअन बेचने वाले। सा कुछ बोल दोगे तो 3 दिन घुसिया घुसेले रहेगी 3 दिन तक। गुजरात के हरिपुरा में क्या हुआ? कांग्रेस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र। 1939 में मध्य प्रदेश में एक जगह है त्रिपुरी, त्रिपुरा तो एक राज्य ही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में एक जगह है त्रिपुरी। त्रिपुरी में यहाँ पे भी थे कौन से? सुभाष चंद्र बोस। इसकी अध्यक्षता किया सुभाष चंद्र बोस। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। इसमें महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि आप गरम दल वाले, मारधार ज्यादा करना जानते हैं, एक काम कीजिए, आप आंदोलन की अध्यक्ष, आप कांग्रेस की अध्यक्षता मत कीजिए, वरना कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध आ गया कि नहीं आ गया? द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा है, आप मारधार करा देंगे कांग्रेस में, इसलिए आपसे विनती है सुभाष चंद्र बोस, आप कांग्रेस की अध्यक्षता मत कीजिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, जहां कहीं भी बवाल होगा तुरंत वो गोली चलवा देंगे सब। और लॉर्ड लिनिथगो ने भी हेलीकॉप्टर से गोली चलाने की योजना बना लिया था। तो इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा ये जो होता तो देखते ना, गोली चलाएगा तो क्या दिक्कत है, तुम तलवार आजमाओ, हम गर्दन आजमाते हैं। समझ में आया? सुभाष चंद्र बोस बहुत भयानक गरम दल वाले थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं हम ही रहेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने लोगों से कहा कि देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिए पट्टाभी सिद्धारमैया को। किसको सपोर्ट कीजिए? पट्टाभी सिद्धारमैया। पट्टाभी सिद्धा, खत्म नहीं हो रहा इनका नाम, पट्टाभी सिद्धारमैया। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे पट्टाभी सिद्धारमैया।
कांग्रेस का लेखा जोखा कौन रखते थे? पट्टाभी सीतारमैया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई पट्टाभी सीतारमैया से क्या मतलब है, हम गांधी जी आप खड़ा हुई तो आपको वोट डाल सकते हैं, पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा होने से थोड़ी ना वोट डाल सकते। अब मोदी जी कहेंगे कि आप लोग इन्हीं को वोट दीजिएगा, समझ जाइएगा कि यही मोदी है, तो लोग उनको वोट डाल देगा। मोदी जी की बात अलग है। तो लोगों ने भी कहा दे पट्टाभी सीतारमैया को कौन वोट डालने जाएगा। सब लोगों ने किसको जिता दिया? सुभाष चंद्र बोस को। अब घोर बेइज्जती हो गई किसकी? महात्मा गांधी की। लेकिन महात्मा गांधी इसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस से कहते थे कि आप अध्यक्ष तो बन गए हैं, किंतु इसमें गरम दल को इंट्रोड्यूस नहीं कीजिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस कहें कि यह हो सकता है हमारे ऐसे आदमी और गरम दल ना अपनाए, आईएएस की नौकरी को लात मार के आए हैं, ये अंग्रेजों की जी हुजूरी करने के लिए, प्यार से बतियाने के लिए, उस तरह तो वहां भी कर सकते थे। इन दोनों में मतभेद होने लगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम एक काम करते हैं, त्यागपत्र देते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। और कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र देके 1939 में इन्होंने एक अलग संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया। कौन सा स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक। अलग पार्टी बना लिया। क्या नाम रखा? फॉरवर्ड ब्लॉक। और यहाँ कांग्रेस का पद खाली हो गया, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया तो खुद हार चुके थे। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? त्यागपत्र। गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को बुलाएंगे, पट्टाभी आओ, खाली हो गिलो। पट्टाभी सीतारमैया मैंने पगला वगला है क्या? इज्जत उज्जत कुछ होता है कि नहीं है? देखो तो हारे हैं, चल गया तो फिर आ जाएंगे। तो फिर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया, कहा कि भाई आपके साथ तो ऐसा कोई मैटर नहीं, आखिर खाली तो पद छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर। तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था इन्होंने। किस सम्मेलन में? त्रिपुरी सम्मेलन में। किसमें? त्रिपुरी सम्मेलन में। ये 1940 में 40-41 के दौरान ये बहुत ही ज्यादा क्या रहे? एग्रेसिव रहे। 40 और 41 के दौरान भयानक भयानक ये भाषण बहुत जबरदस्त देते थे सुभाष चंद्र बोस। भड़कीला भाषण देने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्होंने 1941 में इन्हें छोड़ा। तब ये रसिया होते हुए इटली, रसिया, कई देशों की भ्रमण किए और कहाँ पहुंचे? जर्मनी में पहुंचे। और जर्मनी के पास पहले से जर्मनी में हमारा देखिए 1937 में 1937 में चुनाव हुआ और 1939 में अंग्रेजों ने भारत के कितने सैनिकों को लेकर गए थे और किसके खिलाफ लड़वा रहे थे? हाँ, जर्मनी के खिलाफ लड़वा रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंच गए? जर्मनी। और जर्मनी में हिटलर के पास गए मिलने के लिए। तो हिटलर को मिलने के लिए दिया गया। हिटलर के ऑफिस में कौन पहुंचे? सुभाष चंद्र बोस। और हिटलर के ससुरे के हिटलर आया, सारे लोग सैल्यूट किए, हिटलर आ गया, सर 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 हिटलर आ गया। हिटलर, सुभाष चंद्र बोस खड़ा भी नहीं है हिटलर के आगे, हिटलर चल गया घुसिया के। बाद में पता चला नकली हिटलर था, उसका फेस वैसे ही मिलता था। उसके बाद आया ओरिजिनल हिटलर, सारे सैल्यूट किए, सॉरी हिटलर। ओकरो देख के सुभाष चंद्र बोस वैल्यू नहीं दिए। बाद में पता चला यो नकली था। जितना आया सब उसके खुद के बॉडीगार्ड कंफ्यूज हो जाते थे सब, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं। ओरिजिनल जब हिटलर आया तो ओरिजिनल हिटलर के आते वक्त में सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, हाथ मिलाए वहां से। तो हिटलर कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो बहुत होशियार आदमी लग रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा कि आपको पता कैसे चला? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि सोने की परख सोनार को अच्छे से होती है, अगर उसको लोहा दिखाइएगा तो दूरे से पता कर लेगा कि सोना नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोले कि अच्छा आदमी, हिटलर बोला कि अच्छा आदमी है, ठीक ठाक लगता है। तो पूछा हिटलर की क्या चाहते हैं आप? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि हम बहुत खतरनाक चीज चाहते हैं। क्या चीज? कहा कि देखिए हमारे देश से 3 लाख फौजी को इंग्लैंड लेके आया है और आपके खिलाफ लड़वा रहा है, और आप उन लोगों को पकड़ लिए, आप उन फौजियों को हमको दे दीजिए, हम आप ही की ओर से उसको इंग्लैंड से लड़वा देंगे। हिटलर का पगला गया है, कोनो मोटर कार समझा है कि अगला गियर लगाओ, बैक गियर लगा दो। अभी आया था हमको मारने के लिए, अभी इंग्लैंड से कैसे मारे गए आप? कहा कि आप वो जिम्मेदारी हमें छोड़ दीजिए। इन लोगों को अंग्रेज सब ने क्या किया है? राष्ट्र प्रेम की भावना इनमें से क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि हिटलर मान ही नहीं रहा था, क्योंकि हिटलर बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जैसे आपका क्लासरूम कैसे है ऐसे ही, इसमें सबको बैठाता था कुर्सी पे, सब लोग बैठ जाते थे। इसमें खिड़की चारों ओर से नहीं थी, जब सब लोग आ जाते थे दरवाजा बंद करके जहरीला गैस डाल देता था, और शीशा वाला खिड़की लगाया था, उसमें से देखता था कि कैसे मर रहे हैं। ओहो मरो मरो, बहुत खतरनाक था हिटलर। समझ में क्या? हिटलर बहुत ही मतलब किसी का बातें नहीं सुनता था। आज भी लोग कहते हैं हिटलर शाही तुम्हारा नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनता था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप मार के क्या करेंगे, आप हमें एक मौका दीजिए,
हम इन भारतीय सैनिकों को अपने देश ले जाएंगे और अपने देश ले जाके किसको मारेंगे? ब्रिटेन वाले को मारेंगे। तो ब्रिटेन वाला वहां पिटाएगा तो यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो हिटलर ने मौका दिया किसको? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस के पास बहुत सारे फौजी थे, तो देखे उन्होंने मनाया कि भाई देखो अंग्रेजों को मारो, ऐसे गांधी जी की तरह नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए आजादी मिलेगा, मिल गया आजादी नहीं, तो तुम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने आए हो, आजादी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। भारतीय सैनिक पहले सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे क्योंकि सैनिकों को वेतन ठीक ठाक इंग्लैंड दे देता था, लेकिन भारतीय सैनिक जो थे उनको मोटिवेट किए सुभाष चंद्र बोस। बर्मा में इन्होंने प्लान बनाया कि बर्मा के रास्ते मतलब म्यांमार के रास्ते भारत में जाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस बहुत जबरदस्त है, उनका एक नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस सबको क्या किए? एकदम मोटिवेट किए सारे सैनिकों को। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहों ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। तो पूरे भारत के सैनिक जो थे, जबरदस्त सैनिकों में उछाल आया, बाप रे पूरे भारत के सैनिक उजाड़ देंगे रे इंग्लैंड को हम। यहाँ हिटलर देखा, कहा कि ये कौन आदमी है रे, यहाँ पूरा माहौल बदल के रख दिया यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस को देखकर हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर ने बहुत मतलब सुभाष चंद्र बोस की इज्जत किया और सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। आप लोग बस एक लाइन पढ़ लेते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। समझा गया कि नहीं आ गया? सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नहीं, खैर आप लोग के लिए उतना जरूरी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो नारा आपके लिए, समझा गया? चलो अब आगे समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इन सैनिकों को क्या किए? हिटलर के सहयोग से प्राप्त किए, लेकिन हिटलर ने कहा कि इन सैनिकों में अभी भी ट्रेनिंग का क्या है? अभाव है, ये डायरेक्ट नहीं लड़ पाएंगे। देखो लड़ने आए थे, हम पकड़ के रख लिए कि नहीं रख लिए, इनको क्या जरूरत है? प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ना दो एलाइज फोर्स थे, मतलब 3 देश थे जो आपस में एक साथ थे। इधर में था जर्मनी, इटली और यहाँ पे जापान। ये तीनों जो थे ये ध्रुवीय राष्ट्र थे सब, इन्हें कहा जाता है एक्सियल फोर्सेज। और जो एलाइज फोर्सेज थे उसमें बड़े बड़े देश थे, अमेरिका था, कनाडा था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, ये सब थे सब। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय सैनिक जो कहाँ फंसे थे, जर्मनी, इन्हें क्या किया? अपने पास लिया। और सुभाष चंद्र बोस हिटलर के सहयोग से आर्म्स एंड एनिमेशन लिया और हिटलर ने किसे भेज दिया? जापान को कहा कि जापान भेजा इन सैनिकों को, और इन सैनिकों को ट्रेनिंग और अच्छा हथियार किसने दिया? जापान। और जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप गिफ्ट में दे दिया। किसमें दिया? गिफ्ट में, क्योंकि इंग्लैंड वालों से ये जापानियों ने कौन सा द्वीप छीन लिया था? अंडमान और निकोबार। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्या रख दिया? शहीद एवं स्वराज, शहीद एवं स्वराज नाम रख दिया। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस को मिला, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बना लिया। क्या बना लिया? आजाद हिंद सरकार। कहा कि देश गुलाम नहीं है, हमारी सरकार है, अभी हम सिंगापुर से शासन कर रहे हैं, धीरे 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 दिल्ली पहुंचेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से ही ऑल इंडिया रेडियो पर बोला था, मुझे इस लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आशीर्वाद की जरूरत है। तो बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र। देखिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में मतभेद नहीं था, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। सुभाष चंद्र बोस 24 कैरेट गरम दल वाले और महात्मा गांधी 24 कैरेट नरम दल वाले, ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन विवाद नहीं था।
आप इतिहास को उस तरह से पढ़िए जिस तरह से हुआ है, ऐसे नहीं कि आप कह देंगे महात्मा गांधी उसमें झगड़ा था। अब आप ही बताओ, हम जीएस के टीचर और कोई मैथ के टीचर, हम दोनों लोग एक चीज पे कैसे जा सकते हैं? भाई उनका चीज पढ़ाने का तरीका अलग, हमारा अलग है, दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं, लेकिन अल्टीमेट काम क्या है? आप लोग का रिजल्ट दिलाना। अगर हम जीएस, हम या इंडिया का कोई भी जीएस का टीचर, उसका जीएस में योगदान है, जो भी मैथ के टीचर उनका मैथ में योगदान है, रीजनिंग में योगदान है। आपको तो जरूरत दोनों की है, कि ऐसा थोड़ी है कि आप जीएस पढ़ लेंगे मैथ नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको तो बैलेंस लेके चलना है। वो अलग बात है कि बीपीएससी, यूपीएससी या दरोगा, रेलवे, इस सब में जीएस का वेटेज ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल आपको तो लेके सबको चलना है। तो नरम दल भी जरूरत थी और गरम दल भी जरूरत थी। युवाओं का कहना है कि नरम दल की क्या जरूरत है? अरे नहीं भैया, संगठन संगठित करने का काम नरम दल ही किया। और आप ध्यान से देखेंगे, नरम दल से ही जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो गरम दल के रूप में गए थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? हाँ, राष्ट्रपिता। सर सुभाष चंद्र बोस इतने पढ़े लिखे थे फिर भी गरम दल के कैसे हो गए? भाई गरम दल और नरम दल ये पढ़ने लिखने पे उतना डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आइडियोलॉजी कैसे है। हम नरम दल के हैं। हम आज भी कहते हैं कि हम मतलब पढ़ाते हैं बस, बट टीचर बनने का हमारा 1% भी सपना नहीं, 1% भी नहीं। पढ़ाते हैं वो अलग बात है। शुरुआत में हम पढ़ाना चालू किए थे फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, क्योंकि हमको आर्मी में इस चीज से छांटा था जो कभी सही नहीं हो सकता था। नंबर कम था, छाट देते, अगली बार और मेहनत करके आते। मेरिट में हाथ बहुत टेढ़ा है ससुरा, दिखता है यहाँ पे ऐसे हो गया। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में कभी मम्मी को बोल देते थे आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए, बचपन में तेल ओल सही से मालिश किया जाता है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, तो हम पढ़ाना चालू किए थे फ्रस्ट्रेशन में, अकेले टेंशन में रहते थे, सोचते थे जब हमारा जिंदगी खत्म हो गई। एक को तो सपने देखे थे फौज में जाना है, ऐसा ही कैसे होगा, आर्मी में कुछ नहीं सुनता है। तो हम फ्रस्ट्रेशन की वजह से पढ़ाना चालू किए थे, यही में पढ़ाते रह गए यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि भाई जो पढ़ा लिखा है वो गरम दल का नहीं हो सकता है, नरम दल का ही रहेगा। अमूमन देखिएगा गांव वगैरह के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग गरम दल वाले होते हैं। मार ससुरा के, निकाल लाठी, यहाँ मार दे, यहाँ पे तुरंत मारो यहाँ पे। तो शहरी क्षेत्र के लोग थोड़ा सा नरम दल, ग्रामीण क्षेत्र के लोग थोड़ा गरम दल। बट पटना शहरी क्षेत्र है, हमको लगता है यहाँ सब गरम दल का। अजीब टाइप का मेंटेलिटी हो गया यहाँ पर। जाम में फंसे थे भिकना पहाड़ी पे, एक लड़का पैदल जा रहा था, एक स्कूटी वाला को हल्का सा लग गया, ज्यादा जोर से नहीं लगा। जाम में कितना लगेगा? तो कह रहा है भाई पैरवा पे चढ़ा दिया, नहीं दिख रहा है। तो उठ के कह रहा है एक झापड़ दे दिया। बड़ा खराब लगा हमको, वो केवल इसीलिए एक झापड़ उसको दे दिया क्योंकि वो देख रहा था कि ये पैदल है, क्या कर लेगा मेरा। मेंटेलिटी सोचिए, अगर सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है तो हम कुछ कर देंगे। तनी हमरा से बोले स्कूटी या ओकरा सहित गड़िया में रख लेते हैं। हाँ, यहाँ कोल्ड स्टोर है, ये अगले सीजन में छोड़ते हैं। ना मतलब देखिए मेंटेलिटी देखिए लोगों की, उसके अंदर गुस्सा पावर कुछ नहीं है। वो देख रहा है कि हमारा जिससे झगड़ा है वो कुछ नहीं कर सकता। वही विधायक जी रहते तो बांध के लेके चल जाते हैं, चुनाव में होकर बांट देते। एक देख रहा था। चलो अब आगे समझते हैं। तो बताइए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां कर दिया? सिंगापुर में। और यहीं से सैनिकों को कहा था कि अब हमें यहां नहीं रुकना है, कहां चलना है? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की उपाधि किसने दिया इन्हें? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। अब यहां से ये बर्मा में आए, कहां पहुंचे? बर्मा। बर्मा में यहां पर उन्होंने हेड ऑफिस बनाया था, बर्मा, अभी का नाम म्यांमार है। वहां पर यहां पर आजाद हिंद फौज से उनकी क्या हो गई? मुलाकात। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के पास जो सेना थी तो वो वेल ट्रेंड थी, जर्मनी में भी ट्रेनिंग मिला, जापान में भी मिला, आधुनिक हथियार मिला और एक योग्य कमांडर मिला। आपका कमांडर तगड़ा रहना चाहिए, युद्ध आप ऐसे ही जीत जाएंगे। अगर कमांडर डरपोक मिल गया, युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। वहां पर चाइना और भारत के बीच जो गलवान घाटी हो रही है, तो भारत अभी भी वहां अपना पंजाब रेजिमेंट का 11 कोर को तैनात किया हुआ है। अभी भी 1.5 साल हो गया, अभी भी वहां हमारे ही कमांडर वही हैं। और चाइना ने अपने कमांडर को 7 बार बदल चुका, 7 बार बदल चुका, सोच सकते हैं। इसलिए हम गर्व है हमें हिंदुस्तानी सेना पे, आज भी वो डटे हुए। बिहार रेजिमेंट वाला मारा था सब।
ये तो और मन बड़ होता है, दौड़ा दिया वहां पर। इनके कमांडर कहते रह गए, अरे एग्रीमेंट है हम लोग का 1996, हम हथियार नहीं चला सकते। बिहारी बोला था कौन मार गोली चला रहा है, लाठिए बहुत हो लो है। एक ट्रेनिंग तो हम लोग को बचपने से है। मार लाठी मार मार दी। बताइए, जिस देश का कमांडर बदला जाएगा उस देश का सेना का मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा, खत्म हो जाएगा। अब वो सब टिक नहीं पाता, ऐसा ना खाना पे भी बोला जाता। अमेरिकन सेनापति ने कहा था कि सेना कितना लड़ेगी ये डिपेंड करता है उसके पेट में कितना अनाज है। तो भारतीय सेना का खाना जो है ना, या इंडियन खाना बहुत ठोस होता है। चाइनीज वाला चाउमीन, चाउमीन चाउमीन का उस तरह हम लोग का ये अटक जाएगा। चाउमीन खत्म होने के बाद पता चलता है कि नहीं अब पेट में पहुंचा है, तब तक तो हम लोग ऐसा फेगस में अटका रहता है। चाउमीन खा के लड़ाई करेंगे। यहाँ बिहार वाला है, लिट्टी खा के जाएगा, चना भिगा के ले जाएगा, मार तो मार तो सुभाष चंद्र बोस के पास एक अच्छी फौज थी कि नहीं थी? सुभाष चंद्र बोस के पास एक योग्य सेना थी, और सुभाष चंद्र बोस में नो डाउट एक योग्य सेनापति थे। हालांकि वो खामखा में आईएएस की नौकरी में गए थे, उनको भी सेना में जाना चाहिए था, लेकिन वो भी सेना में नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, लेकिन सेना में सर्व करने का मौका मिला कि नहीं? कहीं सचुरा मार हो जाए तो हमरो घुस जाते हो, बाढ़ में जाओ, हाथ टेढ़ टाड़े, कोई दिक्कत नहीं। अब तो दीजिएगा ना निपटा, हमरा देता तो हम कब के तिब्बत में घुस जाते, सोचा बाढ़ में जो है। तो सुभाष चंद्र बोस के सामने एक समस्या यहाँ आई कि बर्मा में पहले से भारत के सैनिक थे सब। उस समय एक फौज थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, देखिए आजाद हिंद सरकार ने गठित किए थे सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह, एक कैप्टन थे, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम भारतीयों के लिए एक फौज बनाएं। तो ये किसने आइडिया दिया? कैप्टन मोहन सिंह। और ये जिम्मेदारी दी गई रास बिहारी बोस को। किसे दी गई? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया, लेकिन उस समय तक रास बिहारी की बोस 70 से ज्यादा उम्र के हो गए थे। अभी बताइए, सेना का कमांडर 70 से ज्यादा उम्र का, सेना में मनोबल रहेगा? सेना में एकदम भयानक गरजने वाला होना चाहिए, वहां पर बॉर्डर पे एकदम गरजने वाला सेनापति चाहिए। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा ना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। खतरनाक होना चाहिए एकदम सेनापति, मार करा दे सजुरा, जो मरलो रहे दोनों हथियार उठा लेके मारे एकदम। सेनापति का मतलब क्या होना चाहिए? एकदम खूंखार, चंडाल, एकदम तनिको मोह माया नहीं, लाश पे बैठ के ससुरा खाना खा ले और जेब चेक करे कुछ बचल है क्या एकरा में। ऐसा सेनापति एकदम क्रूर होना चाहिए, काट डाले वहां पर। रास बिहारी बोस बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, रास बिहारी बोस। लेकिन उम्र का तकाजा होता है, हर इंसान का उम्र ढलने के बाद नहीं हो पाता है। 70 साल की उम्र के बाद क्या करें? हम इतना पढ़ा रहे, 50 साल, 4-5 साल बाद हम इतना ना पढ़ा पाएंगे, कितना बचले होगा हम लोग में। तो बुढ़ापा में इंसान नहीं हो पाता। तो सेना ने कहा कि अब हमें यह कमांड किसको दे देना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस को। तो बताइए, सेना का कमांड, आजाद हिंद फौज के कमांड किसने संभाल लिया? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने संभाला था 1942 में। कब संभाला था? 1942। क्या 1942 में आजाद हिंद फौज बनी थी? नहीं, बहुत पहले बन गई थी, छीटपुट थी इधर उधर यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज बनाया, और इन्होंने कई ब्रिगेड बनाया। लक्ष्मी ब्रिगेड बना दिया, महिलाओं का क्या बना दिया? लक्ष्मी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, पूरा सेना का गठन बना दिया, भयानक। और सेना का एकदम जबरदस्त इनके पास क्या था? हथियार था। जापानियों से सहयोग मिला था, हिटलर से सहयोग मिला था, और ये अब म्यांमार के रास्ते कहां बढ़ने लगे? भारत की ओर, और इम्फाल में पहुंच गए। नागालैंड की राजधानी इम्फाल, और इम्फाल के रास्ते कोहिमा की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी इम्फाल, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इम्फाल में पहुंचकर इन्होंने एकदम डिसीजन दिया, अब हमें इधर रुकना ही नहीं है। कहां चलना है? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। लेकिन इसी बीच 1945 आ चुका था, और 1945 आते आते जर्मन टूट चुका था। जर्मनी यहां से क्या होगा? टूट चुका, क्योंकि जर्मनी की एयरफोर्स यहां बर्फ में जम चुकी थी। जर्मनी की नौसेना ऊपर में मतलब ब्लास्ट कर चुकी थी, जर्मनी की नौसेना खत्म हो चुकी थी। उसकी सेना को रूस ने मार दिया, और जर्मनी पर किसका कब्जा हो गया था? रूस का। अब इधर से जर्मनी से सप्लाई बंद हो गया, और जापान से एक उम्मीद थी, लेकिन 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान पे बम पटक दिया। दूसरा 9 अगस्त को फिर पटक दिया। अब जापान ने हाथ खड़ा कर दिया, हम क्या कर सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस, दिक्कत हो गया, या तो जर्मनी भी गया
और इधर से जापान भी गया। अब सुभाष चंद्र बोस क्या करें, सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, जर्मनी, यहाँ पर जापान। कहा कि कुछ तो सहयोग कीजिए। तो कहा कि भाई देख, हमारी जगह तू रहता तो क्या करता, 2 गो बम पटके लो। अमेरिका कह रहा है सरेंडर करो नहीं तो 30 का पटकेंगे तुम्हारे ऊपर, हम क्या करेंगे। और वो बम बनाने का फॉर्मूला जान गया है, मान के चलो कि उसके पास 2 गो है, उसके पास फॉर्मूला है ना, 1 महीना में दूसरा का बना लेगा। अब आपको मान के चलिए आप रोटी बनाना जानते हैं, रोटी खत्म हो गया, क्या दिक्कत है, आटा सान के फिर बना लेंगे। हम लोग जैसे को ना दिक्कत है जो नहीं जानता है, तब वो बना लेगा आदमी तेज टाड़, बिना उसको बेल ले उसको गोल के चढ़ा दो एकदम आग, एकदम बिना बेले एकदम चढ़ा दो आग पे एकदम, पेट तो भरेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर आपका 6 अगस्त को बम गिरा, 9 अगस्त पे बम गिरा। सुभाष चंद्र बोस यहां से अब वापस आए 9 दूनी 18 अगस्त। कब आप वापस आए, 18। कहें कि अब अपने से ही देखना है हम लोग को। जब जहाज से आ रहे थे तो ताइवान के पास इनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई, विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ताइवान का उस समय का नाम फार्मूसा था। क्या नाम था, फार्मूसा। उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने इसकी, जापान ने इसकी पुष्टि कर दिया 22 अगस्त को, जबकि 18 अगस्त को ही इनकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु। अब भारत में एक अलगे कहानी लेके लोग घूमते हैं कि नहीं जीवित थे। अरे भाई जीवित थे तो छुप के रहने वाले आदमी थे। आपको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस ऐसा इंसान थे जो छुप के रहेंगे? अजब हाल है। शेर बूढ़ा भी हो जाए ना तो भी शेर रहता है, वो मरने के बाद भी जंगली जानवर की हिम्मत नहीं होती है शेर के बगल से गुजर जाए। और लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस छुप के साधु का जीवन जिए। साधु के जीवन जीने वाला आदमी हो आप। गांधी को कहिएगा तो मानबो करेंगे, मोतीलाल नेहरू को कहेंगे तो मान लेंगे। समझा क्या? जिन्ना के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, उसका डीएनए सही नहीं था वो, हाँ सही नहीं, आदमी सही नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस को यदि ये कोई कहे कि उस साधु का जीवन जिए थे, तो भाई आपको पता नहीं है तब सुभाष चंद्र बोस कैसा आदमी थे। उस साधु का जीवन जीने वाले हैं, जिंदगी को लात मार देंगे वैसे। यहाँ पे आईएएस की नौकरी, लोग चपरासी के ना नौकरी छोड़ेगा, वो आईएएस की नौकरी छोड़ के आए थे। यहाँ सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई, मृत्यु। और यहाँ आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मनोबल गिर गया, क्योंकि उतना बेहतरीन कमांडर इन्होंने खो दिया। सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई नहीं। जब हवाई हमला हुआ था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर म्यांमार में, तो कैंप में हजारों की सेना में सैनिक खड़े थे, उनके ऊपर हवाई हमला हुआ। सुभाष चंद्र बोस सारे सैनिकों को बंकर में भेजे थे, और हवाई हमला बाद जब सारे सैनिक वापस आए, देखते हैं कि हमारा जो मतलब बटालियन है वहां पर क्या क्षतिग्रस्त हुआ, तो देखे कि वहां सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। पूरा हवाई हमला के दौरान सबको बंकर में भेज के अकेला खड़ा रहने वाला इंसान सुभाष चंद्र बोस था। इतना बहादुर व्यक्ति। लेकिन सेना का जब मनोबल, जब सेना का कमांडर तगड़ा रहता है ना, सेना ऐसे लड़ जाती है खाली पेट भी यहाँ पर। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद सेना का मनोबल ही गिर गया, और सेना के ऊपर भारी पड़ गए कौन, अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज को अब टेंशन नहीं, उधर जापान मारा गया, इधर जर्मनी मारे गए, एगो बचा था इटली, इटली का था डोमिटो मुसोलिनी, ये महालोल था ससुरा, ये तो माँ इसकी जनता ने इसको पकड़ के तमाचा तमाचा मार दिया। इसी के देश की जनता ने मुसोलिनी को इसी के देश में तमाचा तमाचा मार के मारी। उसका बेचारा का सब उखड़ गया था, इतना मार मारे थे सब, चौराहा पे फांसी दे दिया। महाबैल था मुसोलिनी। मुसोलिनी का कहना था जो पुरुष युद्ध नहीं लड़ा वो बाज महिला के समान है। कोई बात है भाई, युद्ध जरूरी है, लेकिन युद्ध किस हाल में जरूरी है ये है। आप युद्ध को बहुत हद तक टालिए, आखिरी डिसीजन होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि युद्ध कर दो एकदम। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और लाल किला में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, लाल किला। और लॉर्ड लिनिथगो थे उस समय भारत के वायसराय। उसके बाद लॉर्ड लिनिथगो के समय बाद आए थे मिंटो उंटो को, इसको भेजा गया, माउंट बेटन वगैरह। तो इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो उसके बाद जब मुकदमा चलाया गया तो भारत के जवाहरलाल नेहरू वकील जो थे, काटजू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, बहुत सारे वकीलों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों का पैरवी किया और जज से कहा कि गलती से भी आप सजा मत सुनाइएगा। याद है मंगल पांडे? हाँ, एगो को सुनाए थे मंगल पांडे को, बाकी 1857 का क्रांति किया था ना। अभी माहौल सही नहीं है जज साहब, आप इनकी सजा को माफ कर दीजिए वरना फिर बवाल कर देगा सभी सैनिक सब। तो जज ने कहा माफ करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, राष्ट्रपति को होती है। उस समय राष्ट्रपति के पद पर वायसराय हुआ करता था, तो वायसराय ने इनकी सजा को क्या कर दिया, माफ कर दिया। जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें ऑप्शन डी लगाना होगा आपको।
क्योंकि पूछता है आजाद हिंद फौज के सैनिकों का मुकदमा कहां चलाया गया, तो ऑप्शन डी रहता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाल किला नहीं रहता है। और कहेगा कि आजाद हिंद फौज की सैनिकों की ओर से वकालत किसने किया था, तो उस समय भी ऑप्शन डी लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए पे जवाहरलाल नेहरू, जस्टिस काटजू, सप्रू रहता है, ऑप्शन डी पे रहता है उपरोक्त सभी। तो दोनों कंडीशन में क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी, किसने आइडिया दिया था, कैप्टन मोहन सिंह। किसने आइडिया दिया, कैप्टन मोहन। लेकिन संगठित किसने किया, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो थे वो बूढ़े हो चुके थे बहुत, इसलिए उनके पास उतना कमांड नहीं रह पाता। सुभाष चंद्र बोस को कमांडर कब बनाया गया, 1942। और आजाद हिंद सरकार की गठन कब कर दिया, 43 में। आजाद हिंद फौज की गठन जापान में हुआ कि म्यांमार में, सिंगापुर में हुआ। कहाँ हुआ, सिंगापुर। दो ऑप्शन देंगे वही दो लगा दे, कहाँ हुआ था, सिंगापुर में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आजाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में हुआ। राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने क्या कहा था, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी कहा था, याद रहेगा ना सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आजाद हिंद फौज, इसका गठन सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन का आया, अर्थात ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपजी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद के कप्तान दे दिया गया। 42 कप्तान ऑफिशियली इन्हें 43 में ही दिया गया था। अब इसको एक बार हम कंफर्म कर लेते, अभी मेरे दिमाग पे मतलब नहीं आ रहा है। तो इसका 43 में इन्होंने किसका गठन कर लिया, आजाद हिंद सरकार का। कहां पे गठन किया, आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर के रास्ते आक्रमण किया और उन्होंने नियंत्रण कर लिया। मणिपुर से इंफाल में सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, दिल्ली चलो। जापान पे बम कब गिर गया, 6 अगस्त और 9। इनकी विमान दुर्घटना अगस्त हो गया 18 अगस्त। विमान दुर्घटना में किसकी मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस की। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम लोग 1947 में आजाद नहीं होते, ये वास्तविकता है। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम 47 में तो आजाद नहीं होते 55 में होते, 51 में होते, लेकिन 47 में तो किसी कीमत पे आजाद नहीं हो पाते। क्योंकि देखिए ना, ऐसा कौन सी घटना लगा जिसने अंग्रेजों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, द्वितीय विश्व। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन केवल इसीलिए हुआ था कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी थे। रियलिटी देखिए, टाइमिंग नहीं देख रहे हैं। क्रिप्स प्रस्ताव आया, भाई बहुत मजबूरी है, गांधी जी उसको कमरा में ले गए। बहुत जरूरी है क्या फौज की, ताकि गांधी जी आप ही बचा सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में आप ही सैनिकों को भेजे थे, हम लोग आपको सार्जेंट बोले थे, बहुत जरूरत है, दिक्कत हो गया है। गांधी जी का यही तो हम जानना चाहते थे, जाओ हम भेजेंगे। गया बेचारा क्रिप्स हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, कहा कि बहुत कमीना आदमी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम लोग को आजादी इतना जल्दी नहीं मिलता। बाकी देखिए, भगत सिंह 1930 में ही इन्हें फांसी, 31 में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये लोग 30 के दशक तक ही इन लोग को क्या कर दिए थे, अंग्रेज फांसी देके, गोली मार के, कैसे भी क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए। 30 के बाद कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन ही नहीं मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस का मिलेगा। और सुभाष चंद्र बोस को भी देखिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जापान मराया और पूरा खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग के पास अपना क्या था, ना फैक्ट्री थी, ना हथियार था, ना कुछ सैलरी उलरी कहां से दीजिएगा यहाँ पर। तो बहुत द्वितीय विश्व युद्ध हुआ भी तो एक तरह से हम लोग के लिए क्या था, अच्छा ही था। सोचा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ पहले, और अगर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जीत जाता तो हम 1942 में आजाद हो गए रहते। जर्मनी ने गलती न कर दिया, उसने रूस पर आक्रमण कर दिया। ये सोचना देखता है कितना बड़ है, कहां आक्रमण कर दिया, रूस पर। रूस ने सबसे ज्यादा लोग को गंवाए हैं, प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध में। इतना लोग मरे हैं कि रूस में कहीं पे भी देखेंगे तो सड़क पर 40% आपको लड़के मिलेंगे, 60% वहां क्या मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी। जिसके 2 रीजन है, एक तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मरा गए सब, दूसरा का रीजन वहां पे शराब बहुत ज्यादा, वहां पे लोग क्या पीते हैं, शराब। ठंड प्रदेशों में शराब जो होता है एकोमोडाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा, वेस्टर्न कल्चर में शराब, सिगरेट, जुआ, ये सब क्या है, नॉर्मल। हमारे यहाँ क्या है, शराब थोड़ा सा गलत माना जाता है। उतनी मनी होली में चल गया, अदरवाइज होली में ना थोड़ा सा आदमी एडजस्ट कर चले यार होली में, समझा कि अदरवाइज में आप शराब पीजिएगा तो भारतीय समाज में लोग आपको अच्छे नजर से नहीं देखते। होली में बस सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और वो ससुरा सब
ऐसा पी लेता है कि उलटल कहीं रहता है। अरे भाई थोड़ा लिमिट में रहना रे सजुरा, तोरे चक्कर में त्योहारों बदनाम हो जाएगा। लेकिन ना सजुरा, हम चौपट हैं तो सबको चौपट करेंगे। तो ये रूस बहुत ज्यादा इसमें लॉस रहा था। तो आपको सुभाष चंद्र बोस का समझ में आ गया। अब आगे हम लोग कल करेंगे।